हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का मैथ का प्रीवियस ईयर सेट देखेंगे जो पेपर कोड है 822 BX। 50% या 50% से ज़्यादा सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए, ये पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पूर्णांक 70 का होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर हल करवा रहे हैं और इसमें सामान्य निर्देश की बात कर लें तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य होता है और इस प्रश्न पत्र के अ और ब दो खंड में विभाजित होता है। अ में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और ब में वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, इसको रफली ही हल करेंगे, इसी पेपर पर हल कर देंगे क्योंकि ये ओमेगा सीट पर भरने होते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा का मान होगा। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए, हम लोग जानते हैं एक ट्रिक, लाल बट्टे में कक्का, ये सूत्र होता है। तो tan दिया है, tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी 3 हो गया लंब। यदि ये थीटा की बात करें तो 3 हो गया लंब, यानी थीटा के सामने ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा ये 4। अब कर्ण की बात कर लें तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण की मान निकाल लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABC। तो कर्ण का मान हो जाएगा आपका रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे यानी 16 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, ये हो जाएगा रूट में 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कर्ण हो गया 5। हमको किसका मान निकालना है? तो काश का निकालना है। देखिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो देखिए, आधार 4 हो गया और कर्ण 5 है, कौन सा ऑप्शन होगा? 4/5। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है? देखिए, पासे में 6 अंक होते हैं, बिंदु आकार के होते हैं, उसमें 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। अब इसमें बोला है सम संख्या आने की, तो सम संख्या इसमें कितना है? एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। कुल सम संख्या की कुल सम संख्या कितना है? 3। तो 3 को ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल संख्या जितना है उसको नीचे लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6, इसको कटा देंगे। 3 1 कम 3, 3 दूना के 6, 1/2। तो ये आपका आंसर बी वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा। देखिए, इसमें माध्यक वर्ग बताना है केवल, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं? CF इसका निकालेंगे, संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता यहीं पर निकाल देते हैं। ये 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे, तो 7 में 8 जोड़ेंगे तो 8 7 15 होगा, फिर 15 में 15 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, और 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये जो 45 आया है, 45 का आधा करेंगे, 45 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 यानी 22.5 हो गया। अब 22.5 किसके अंतर्गत आएगा? तो देखिए, 7 में नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 22 किसमें आएगा? 30 में आएगा। 22.5 30 के अंतर्गत आएगा, तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल होगा वही माध्यक वर्ग होगा। तो कितना है ये? इसके सामने 30 के सामने 20 और 30 है, तो ये क्या होगा? वर्ग अंतराल, ये माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो ये आपका 20 30 किसमें ऑप्शन में है? तो सी वाला, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुलक वर्ग बताना है। तो चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग जिसकी आवृत्ति बारंबारता में देखेंगे कि जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगी वही बहुलक वर्ग होगा, उसके सामने वर्ग अंतराल में। देखिए, बहुलक में क्या होता है कि बारंबारता में देखा जाता है जो सबसे अधिक होता है उसके सामने जो होता है वर्ग अंतराल वही बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन है? 11, और 11 के वर्ग अंतराल देखें तो 10 और 15 है, तो 10 और 15 क्या हो जाएगा?
बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो 10 और 15 किस में है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता की बात करें तो एक होता है। घटना घटित होने की प्रायिकता पीई से लिखते हैं और घटना न घटने की प्रायिकता को पीई बार से लिखते हैं। बराबर कितना होता है? एक होता है। अब इसमें बोला है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती जीरो से, देखिए यहाँ पर जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर या एक या एक से छोटा हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है। जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर या एक से छोटा या एक के बराबर हो सकता है। न जीरो से छोटा होगा न एक से बड़ा होगा। तो इसमें बात कर ले तो देखिए, ये एक हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, क्योंकि 1/3 जीरो और एक के बीच में आएगा। लेकिन -1 जीरो से छोटा हो गया तो किसी घटना की प्रायिकता जीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी -1 जीरो से छोटा हो गया, यानी ये ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला सवाल 6 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर a अपान 1 + tan स्क्वायर a का मान होगा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। cot a बराबर ये कितना दिया है? 4 बटे में इसको ला देंगे 3 हो जाएगा। तो cot a बराबर 4/3 हो जाएगा। अब इसका मान निकालेंगे तो देखिए, tan जो होता है काट का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। काट का उल्टा होता है tan। तो यहाँ पर tan की बात कर लें तो tan a बराबर हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। कितना होगा? इसका उल्टा हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर मान रख देते हैं। 1 - tan के यहाँ 3/4 रखेंगे तो 3/4 का स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर बटे में 1 प्लस यहाँ पर भी 3/4 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा और नीचे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना होगा? 16 - 9, 16 में से 9 घटा देंगे तो ये 7 हो जाएगा। बट्टे में 16 और प्लस 9 25 हो जाएगा और 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, यानी 7/25 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, cos 60 का मान होगा। तो बताइए cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान 1/2 होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर की बात कर लें तो 1 + cot स्क्वायर थीटा बटे में 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए सूत्र होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब इसकी बात कर लें तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा कीजिए तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 का इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए सूत्र होता है cos थीटा बटे में साइन थीटा, कॉट थीटा होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एलसीएम 35 और 63 का एलसीएम दिया है 315, एचसीएफ 35 और 63 का एचसीएफ निकालना है, मौसा निकालना है। तो देखिए पहली संख्या दिया है और दूसरी संख्या, इन दोनों का मौसा 315 है और लसा 315 है, मौसा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा
लसा गुणे मसा, मसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब इसको कटा देंगे तो देखिए जब कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा, 63 से 5 बार में, 5 3 15, 1 5 6 30, 1 30, यानी 315 5 दिन में आएगा। और 5 से ये कटा देंगे 7 बार में, तो मासा कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए 12 15 21 का एलसीएम होगा। अब ये 12 15 21 का एलसीएम बताना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आराम से लगा सकते हैं। देखिए 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 15 का करेंगे तो 3 5 15 और 21 का करेंगे तो होगा 3 गुणे 7, ये होगा। और एलसीएम में देखिए सभी लेते हैं, क्या क्या आएगा 2 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर लीजिए तो कितना होगा, छूट गया क्या कुछ, 2 2 ले लिए, फिर 3 ले लिए, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, 5 दूना के 10 हो गया, 7 के 21, 21 दूना 42, 420 आ गया। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, रूट में 2 और माइनस रूट में 2 और 2 माइनस रूट में 2 का गुणनफल होगा। अब इसका गुणनफल कितना होगा गुणा करके देख लीजिए, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 रूट में 2 होगा और माइनस 2 रूट में 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये देखिए 2 रूट में 2 माइनस 2, ये रूट में क्या है, रूट में 2 अपरिमेय है, तो गुणा भी किए तो ये कितना आ गया अपरिमेय, तो यहाँ पर ए आपका सही हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगी 11 का ए। देखिए अब बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी है, तो दूरी सूत्र डी बराबर क्या होता है रूट में 4 में से 2 घटा दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, 1 में से 3 घटा दीजिए और स्क्वायर, यानी कि इसका अंतर का स्क्वायर और इसका अंतर का स्क्वायर करके जोड़कर वर्गमूल निकाल देंगे, वही आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस यहाँ पर 1 में से -3 घटाएंगे तो -2 आएगा, 2 का -2 का स्क्वायर 4 होगा। कितना हो गया रूट में 8, यानी रूट में 8 को बाहर निकालें तो रूट में 2 होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 13 नंबर सवाल, 13 नंबर सवाल है, देखिए यदि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 तो PQ की लंबाई होगी। ये सवाल पेपर नंबर दिया था इससे पहले जो सॉल्व करवाए हैं उसमें भी ये सभी इसी टाइप के सभी सवाल दिए गए हैं। तो देखिए इसको हल करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त का केंद्र हो गया, केंद्र को मान लेते हैं O, और यहाँ पर देखिए दिया है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त पर P पर स्पर्श रेखा, अब बिंदु P मान लीजिए ये है और Q बिंदु यहाँ पर है, Q से इस पर P पर स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है और ये केंद्र से इसको मिला देंगे, ये है त्रिज्या दिया है O और ये P हो गया, OP की लंबाई दिया है 5 सेमी, 5 सेमी, और इसमें PQ की लंबाई पूछा है, OQ का मान दिया है ये 12 सेमी, तो PQ इसका लंबाई पूछा है। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो रेखा खींचते हैं वो 90 डिग्री, यानी केंद्र से और स्पर्श बिंदु के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, और ये लंब हो गया परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। और पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रखेंगे तो बेस का मान निकालना है, हाइपोटेनियस दिया है तो 12 का स्क्वायर 144
बेस निकालना है और परपेंडिकुलर हो जाएगा 25। अब 144 में से 25 घटा देंगे, इधर करेंगे तो घटेगा, तो 144 में से 25 घटा देंगे तो ये देखिए ये 9 हो गया और ये 1 हो गया और ये 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर, तो बी बराबर कितना होगा, रूट में 119 कितना आएगा, बी बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आएगा, तो बी बराबर रूट में 119, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए 14 नंबर सवाल, चित्र में डी ई समांतर है बी सी और यदि ए डी 3 सेमी और डी ई 4 सेमी तथा डी बी 1.5 सेमी तो बी सी की माप होगा। देखिए ये वाला ए डी जो दिया है 3 सेमी दिया है और डी बी 1.5 है, डी ई 4 सेमी दिया है, तो बी सी की माप बताना है। देखिए ये वाला त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात करें तो ये कोण जो है कॉमन है और डी ई और बी सी क्या है, समांतर है, तो जब समांतर है तो ये संगत कोण से ये कोण बराबर होगा, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर बात करें तो ए डी बटे में ए बी होगा बराबर डी ई बटे में बी सी होगा। तो ए डी का मान देखिए कितना है 3, ए बी का मान यहां से यहां तक, तो ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया, 4.5 बराबर डी ई 4 दिया है और बी सी का मान निकालना है। अब गुणा कर लेते हैं या इसको कटा देते हैं, 3 एक कम 3, 3 बचे 15, 1.5, 15 चौके 60, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 6.0, यानी कि 6 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सेमी हो जाएगा। तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये आर का मान दे दिया है और ये थीटा का मान दिया है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। अब थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए 60, 360 और पाई का मान नहीं रखना है, देखिए सब ऑप्शन में पाई दिया है तो पाई रहने देते हैं और गुणे आर का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, ये कटेगा और 0 से 0 तो 6 पाई कहाँ पर है, 6 पाई सेमी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 10 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं। देखिए दिया है कि दो ऐसे घन दिया है, मान लीजिए कि ऐसे 2 घन, इस प्रकार से 2 घन दिया और इन दोनों घनों को मिलाकर 10 सेमी भुजा वाले 2 घनों के, तो इसकी भुजा दिया है 10 सेमी, इसकी भुजा दिया है 10 सेमी। अब इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाए तो एक घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, एक घनाभ बनेगा इस तरह से। और देखिए जब इन घनों को मिलाएंगे तो इसमें केवल लंबाई बढ़ेगा क्योंकि सब उतना ही रहेगा। तो यहाँ से मान लीजिए ऐसे मिला दिया गया घनों को, तो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। घन में सभी साइड बराबर होता है तो ये भी 10, ये भी 10, तो ये 10, ये 10 और ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। यानी कि देखें तो ये ऊंचाई और चौड़ाई 10 है तो 10 ही रहेगा, तो केवल लंबाई बदलेगा। क्या बदलेगा, लंबाई। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई बढ़ा देंगे, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB प्लस BH प्लस HL होता है। अब इसमें मान रख देंगे, L का मान कितना रखना है, तो 20 रखना है, बाकी सब 10 रहेगा, 10 गुणे 10 और प्लस 10 गुणे L का मान 20। अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 100 और ये हो गया 200। तो 2 2 4 5, 5 में 500 हो गया, ये 500 में 2 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। अब इसका शून्यक निकालना है तो 6x² - 7x - 3। सबसे पहले इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 का फैक्टर ऐसे बनाएंगे कि ये माइनस है तो घटाकर हमको 7 लाना है। तो देखिए 9 दूना 18, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। तो 6x² - 9x + 2x - 3 होगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3x, 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9 हो जाएगा। और यहाँ पर एक कामन ले लेंगे तो 2x - 3 हो जाएगा। तो एक में लिखेंगे 2x - 3 कामन हो गया और ये 3x + 1। तो यहाँ पर बात कर लें तो x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, इसको 0 के बराबर लेंगे तो 2x - 3 = 0। तो x बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस होगा और ये बटे में आ जाएगा, 3/2 आएगा प्लस में। और इसी तरह ये माइनस में आएगा, x बराबर 1 को उधर करेंगे तो -1 और बटे में 3 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक योग में इतना के हलों की संख्या होगी, कितने हल होंगे? तो यहाँ पर इसको हल कर लें तो 3 से सब में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 3 से 3 ये कैंसिल, 3 दूना के 6y प्लस 3 आठे बराबर है 3 आठे 24 होगा। और यहाँ से 2x + 3y = 12 हो गया। जब सभी बराबर होंगे तो ये संपाती होंगे, और संपाती में क्या होता है? अनंत हल होता है। संपाती होंगे, देखिए कटाकर ये 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये भी 2 आ गया, यानी सब बराबर आ गए। तो ये क्या होगा? इनका अनुपात बराबर हो गया तो ये संपाती होंगे, यानी जब संपाती होगा तो इसके अनंत हल होंगे। द्विघात समीकरण इतना का विविक्तर होगा, विविक्तर निकाल देते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac होता है। अब यहाँ पर b का मान रखेंगे -4√3 का स्क्वायर माइनस, और b का मान हो गया 4, a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 4। इसको हल करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 3 48 माइनस 4 4 चौके 16, 16 3 48 बराबर डी का मान कितना आ गया? 0। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19 का सी। इसमें सर्वांतर निकालना है तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे। तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट में 2 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरह से ये बहुविकल्पी, इस तरह से जितने भी इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो सभी बहुविकल्पी प्रश्न को बता दिया गया। अगले वीडियो में हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 1 और 2 को हल करेंगे।